नमस्कार साथियों, इसमें मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन लेक्चर सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग वार्सो पैक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो नाटो के रिस्पॉन्स में 1955 में सोवियत यूनियन के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि वार्सो पैक्ट का ही दूसरा नाम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है। ठीक है, और ये 1955 में साइन हुआ था। ये एक तरह का कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है। जैसा कि नाटो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए साइन किया गया था, वैसा ही ये कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी वार्सो यानी कि पोलैंड में साइन हुआ बिटवीन सोवियत यूनियन एंड 7 अदर ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस। ठीक है, अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी एंड चेकोस्लोवाकिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1955। आगे हम देखेंगे 1955 में जब वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया नाटो, तो नाटो के अगेंस्ट मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस ऑफ पावर, ये वार्सो पैक्ट साइन हुआ। यहाँ के मैप से आप समझ सकते हैं, तीन मैप्स को देखते हुए, ये 95 में जब आप देखेंगे लेफ्ट 1955 में सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा नाटो और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है सोवियत यूनियन प्लस ईस्टर्न ब्लॉक के कुछ नेशंस थे जिन्होंने वार्सो पैक्ट साइन किया था। 1990 अभी जस्ट जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन नहीं हुआ था, उस वक्त क्या पोजीशन था आप देख सकते हैं। एक अल्बानिया जो था उसने 1968 में विड्रॉ कर लिया था वार्सो से, इसलिए आपको यहाँ पर अल्बानिया शो नहीं हो रहा है। और लेकिन एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो आज की डेट में आप देख सकते हैं इन दो मैप्स को कंपेयर करते हुए कि नाटो एक्सपेंशन कहाँ तक पहुंच चुका है। और ये ग्रेफ जो आप देख रहे हैं, यही आज की डेट में ये यूक्रेन और बेलारूस है। तो आप सोचिए कि यूक्रेन तक अगर नाटो आ गया, जैसा कि आर्टिकल नंबर 5 हमने समझा था कि अगर कोई भी एक्सटर्नल अटैक होता है तो सारे मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा और वो मिलकर उसको फेस करेंगे। तो इसलिए पुतिन ने ऑब्जेक्शन किया कि नाटो में अगर यूक्रेन ऐड हुआ, ज्वाइन कर लिया, तो उसके फोर्सेस कभी भी हमारे बॉर्डर तक आ सकते हैं और हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। और ये भी एक पॉसिबल रीजन है आज के वॉर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वार्सो पैक्ट वेस्ट जर्मनी का नाटो को ज्वाइन करने की वजह से सोवियत यूनियन प्लस कुछ नेशंस के द्वारा बनाया गया नाटो के अगेंस्ट एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये देना है कि इस पीरियड में कभी भी इनके बीच डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस आपस में कभी ये टकराए नहीं, वॉर के फॉर्म में कभी भी नहीं आए। ये इनडायरेक्टली आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे या प्रॉक्सी वार्स, अदर नेशंस के डिस्प्यूट सॉल्व होते थे, बट डायरेक्ट वॉर बिटवीन नाटो एंड वार्सो नहीं हुआ कभी। ठीक है, अब फ्रेंड्स 1989 में पोलैंड और ईस्टर्न ब्लॉक के कुछ नेशंस में रिफॉर्म्स पीरियड आया, रिवॉल्यूशंस हुए, बिकॉज कि आप कम्युनिस्ट में जानते हैं एवरीथिंग इज स्टेट कंट्रोल। तो बहुत सारे वॉर के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और पॉलिटिकली रिप्रेशंस थे, तो वहां पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने लगा और उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जो सक्सेसफुल भी रहा। और इस तरह से आगे चलकर 1990 में जर्मनी भी रीयूनिफाई हो गया और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर जर्मनी बन गए। तो इस तरह के कुछ कुछ इवेंट्स होने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया और 1991 में हंगरी में मीटिंग हुआ इनके मिनिस्टर्स का, और डिसीजन लेते हुए वार्सो पैक्ट को एंड कर दिया गया। और जिसके कुछ ही पीरियड के बाद यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है, तो वार्सो पैक्ट के बाद क्या हुआ, तो जो सोवियत नेशंस थे उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ साइन किया, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एक्सेट्रा। और जो आउटसाइड यूएसएसआर कंट्रीज थे जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन लोगों ने आफ्टरवर्ड्स नाटो ज्वाइन कर लिया। तो फाइनली हमें ये ध्यान रखना है वार्सो पैक्ट क्या था। तो वेस्ट जर्मनी का जब इंटीग्रेशन हुआ नाटो में, तो सोवियत नेशंस प्लस कुछ ईस्टर्न ब्लॉक के 6 नेशंस ने मिलकर वार्सो पैक्ट साइन किया। ये मेनली नाटो के अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पावर था और कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी था, ताकि कोई भी पॉसिबल अटैक्स होते हैं तो मिलकर हम उसको फेस करें। आशा करता हूँ आपको ये चीजें इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, यूजफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, लेक्चर को बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट्स में या प्रिपरेशन फेज में आप कोई भी इश्यूज को फेस करें, तो feel free to call us or contact us through Gmail given there. Okay, thank you.